मी गोपीनाथ मुंडे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास म्हणून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। 2009 मध्ये पहिल्यांदाच स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे लोकसभेवर निवडून गेले। पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून पहिल्या बाकावर बसणारे ते नेते होते। लोकसभेतील उपनेता म्हणून त्यांनी केलेलं कामही अनेकांच्या लक्षात राहील। अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांनी लोकसभेत नेहमीच आवाज उठवला। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ आश्वासन दिया था कि जो मांग थी जाति आधार पर जनगणना हो, वो मांग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में फैसला होगा। दलित और अल्पसंख्यक के वोटों से सत्ता का सिंहासन प्राप्त करते हैं, तो जिनके वोटों पे, जिनके आशीर्वाद और जिनके कंधे पर आप सत्ता का सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं, उनको ही सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। देश के बजट में जितना पैसा आता है 100 रुपया, उसके 70 रुपया हम देते हैं महाराष्ट्र से मुंबई से, लेकिन रेलवे बजट में हमको 5 रुपया भी नहीं दिया। ये अन्याय क्यों? आप सदन के नेता और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आपने आर्थिक मंदी के लिए पैसा दिया, उसके लिए पैकेज दिया, तो गांव गरीब किसानों के लिए पैकेज क्यों नहीं? वो सूखे में मर रहा है, उसको मदद के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आती? एक तो इस साल के भी किसानों का कर्जा माफ करो, और नहीं माफ कर सकते तो उसको स्टे दे दो। इस साल अगर किसान बरसात ही नहीं होगी तो कर्जा कैसा वापस कर सकेंगे? मंत्री महोदय, सदन की और देश की जनता के ट्रांसपेरेंट रखने के लिए सीबीआई की जांच करें। गए 3 महीने में 100 किसानों ने आत्महत्या की और भी किसान आत्महत्या करने की संभावना है। इस हालत में महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने सहयोग करना चाहिए। गांव को या जिले के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये मेरी मांग है। महाराष्ट्र में अकाल घोषित हुआ है, लेकिन परली तहसील में नहीं हुआ, जहाँ जिसके कारण पानी के अभाव में थर्मल बंद है, वो अकालग्रस्त घोषित क्यों नहीं? इसको नहीं किया गया। वो आप पर मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका कारोबार चलाने वालों को समझाओ। आपने हमसे ऐसी कभी राजनीति नहीं की कि जिस प्रकार से ये हो रहा है। मैं केवल आपके ध्यान में, वो तो अन्याय सहन करना हमने सीख लिया है, लेकिन हम चाहते हैं, न्याय की अपेक्षा करते हैं आपसे। मैं अध्यक्ष महोदया, ये IPL, ये सारे काले धन का घोटाला पूरा, ये खेलों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ, चेयर गर्ल को नचाया जा रहा है। कौन सा खेल है? ठीक, क्या कारण है? धन्यवाद। बार गर्ल को महाराष्ट्र में बंदी है, चेयर गर्ल को अलाउड है, क्या है? सोसाइटी में इक्वलिटी। और आप दलित होते हुए, शेड्यूल कास्ट होते हुए ओपन सीट पर चुनकर आए, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण नहीं होता तो क्या बाकी सदस्य जीत कर आ सकते थे? आपका सोच सच्चाई से कोसों दूर है, और आप अपने अकेले को न्याय मिला इसलिए सबको अन्याय में मत धकेलिए। अध्यक्ष महोदय, क्या छूत, आप शेड्यूल कास्ट है, मैं पूछना चाहता हूं कि छूत अछूत बंद हो गए? नहीं हुआ। क्या आज भी दलितों को मंदिर प्रवेश है? बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं, हर अम्बेडकर को दलित प्रवेश न करा जा रहा। छोड़िए कल की बात है, परसों हरियाणा में दलितों के घर नहीं जले। हाँ, वही कह रहे। Please address to the chair, please. अध्यक्ष महोदय, दलितों के Please don't disturb him. महाराष्ट्र में खेरलांजी में बहन, बेटी, माँ और सारा एक दलित फैमिली, उसको नंगा करके प्रोसेशन निकाल के जलाया गया।